अभी तक आपने देश का 8वां अजूबा सुना होगा, लेकिन 9वां अजूबा कभी सुने नहीं होंगे आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये 9वां अजूबा का निर्माण आपके वार्ड में हो रहा है। यानी कि जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, सभी के वार्ड में, सभी के गांव में, सभी के मोहल्ले, सभी के बस्तियों में हो रहे हैं। और ये वार्ड, यानी कि जिस तरीके से वार्ड पार्षद हो या मुखिया हो, उन लोगों के द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, यानी कि देश का 9वां अजूबा आपके वार्ड का नाला निर्माण। यानी कि जिस नाले का निर्माण इस वक्त किया जा रहा है, वो दुनिया का 9वां अजूबा से शायद कि कम नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी नालों का निर्माण इस बार हो रहा है, वो देखा जाए तो सड़क से लगभग 1 फीट या 1.5 फीट ऊंचाई करके बनाया जा रहा है। अगर आप यकीन मानिए तो मैं बहुत दिनों से इस बात को लेकर के हैरत में हूं कि आखिर इस निर्माण को लेकर के, यानी कि खास करके जो नाला का जो निर्माण हो रहा है, वो सड़क से इतना ऊंचा करके क्यों हो रहा है। पानी, चूंकि आज तक हम लोगों ने देखा है कि ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है, लेकिन जिस तरह से इन नालों को देखा जाता है, ऐसा लगता है कि नीचे से पानी जो है कि ऊपर चढ़ करके और उसके बाद नाले के अंदर गिरेगा। यानी कि ऐसा ही व्यतीत होता है जब देखते हैं हम लोग नाला को। तो अब आप सोचिए कि दुनिया का 9वां अजूबा आपके वार्ड में अगर निर्माण हो रहा है, तो जाहिर है कि ये चर्चा का तो विषय है ही, और ये खबर भी बनना चाहिए। देखिए, कई दिनों से कई लोग हमसे इस बात को कह रहे थे कि कौसर साहब, आप इसके ऊपर एक जरूर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं देख लूं और उसके बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यकीन मानिए कि जब मैंने कई जगह का वीडियो देखा, कई मोहल्लों के वीडियो मैंने देखा, यहां तक कि शहर के कई ऐसे, लेकिन नाला निर्माण को लेकर के जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार का शिकार बल्कि स्वयं आप हो रहे हैं, और इसमें पहल भी आप ही को करना चाहिए। देखिए, हर वार्ड की मैं बात कर रहा हूं, कई ऐसे पंचायत की मैं बात कर रहा हूं जहां पे इस तरह का निर्माण तो हो रहे हैं, लेकिन आम जनता ये समझ रही है कि उसके सुख सुविधाओं का ध्यान रख करके इस तरह का निर्माण हो रहा है। हो सकता है तो आने वाले समय में जो निकासी का, खास करके जो पानी निकासी का जो समस्या है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन ये समस्या दूर होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आपको मैं बता दूं तो कई ऐसे नालों का निर्माण हुआ है, सड़क भी बन चुका है, पीसीसी की ढलाई भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो नाले का पानी है, वो पानी नाले में ही रह जा रहा है। लेकिन जब ओवरफ्लो करके सड़क पे आ रहा है, वो पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये समस्या लगभग हर वार्ड की है। कई वार्डों में मैंने देखा, घूम करके देखा कि सड़क का जो निर्माण है, वो नाले के निर्माण से बिल्कुल नीचे हो जा रहा है, और अब सड़क के पानी जो है कि बिल्कुल आने जाने वालों के लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा हो रहा है। अब आप सोचिए कि जिस बजट को, यानी कि जिस तरह की जो भी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं के लिए एक बजट पास होता है, और वो भी पास कोई आम आदमी नहीं करता है, बल्कि जो जिम्मेवार अफसर होते हैं। ग्रामीण विभाग में या तो बीडीओ होता है, सीओ होता है, जेई होता है। ठीक उसी प्रकार से नगर परिषद में भी कार्यपालक पदाधिकारी या जेई होते हैं। उन लोगों के देख रेख में ही किसी भी योजना को पास कराया जाता है। योजना पास करने से लेकर के और निर्माण के बाद उसके निरीक्षण और उसके बाद उनके बजट को उनके अकाउंट में डालने तक का एक बड़े अफसरों का काम होता है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि जिस निर्माण का काम जो है कि किसी बड़े अफसर की जिम्मेवारी होती है, वो उस योजना को पास कर रहा है, योजना पास भी हो जा रहा है, काम भी हो जा रहा है, और उसके बाद समस्या जो है कि उसी तरीके से बरकरार रह रहा है। एक बड़ा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि जब निर्माण होता है उस वक्त क्या निरीक्षण होता है, और जब उसका समापन हो जाता है क्या उस वक्त भी उसका निरीक्षण होता है? किस पैमाने पे उसके बजट को पास करके और उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है? ये भी बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। किसी भी योजना को अगर देखा जाए तो योजना पास होने से लेकर के उसके बनने और उसके बाद उद्घाटन तक सभी की निगाहें उस पर रहती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो समस्या, यानी कि आम जनता की जो पानी की निकासी की समस्या हो या सड़क की समस्या हो, वो उससे पहले जिस तरीके से रहता है उससे दोगुना वो बढ़ जा रहा है। तो सवाल है कि फिर इस निर्माण का क्या फायदा हो रहा है? और अगर इस तरह के निर्माण हो रहे हैं तो आम जनता की परेशानियों को कम करने के बजाय उसको और बढ़ा दिया जा रहा है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि कौसर साहब, आप लोगों ने कई ऐसे वीडियो बनाया होगा, लेकिन इस समस्या के ऊपर आप लोगों की निगाह नहीं है। मुझे भी लगा कि बिल्कुल इस पे हम लोगों को निगाह रखना चाहिए, इसलिए कि एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो भी दिन दहाड़े देखा देखी हो रहा है। सब लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं रह रहा है कि आखिर इस तरह के निर्माण से आम जनता को फायदा हो रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए
तो जहां भी सड़क का निर्माण हो रहा है और वहां पानी लग रहा है, वहां नाला भी रह रहा है, लेकिन ना तो नाले का पानी से और पानी का नाले से, और ना सड़क का नाले से और ना नाले को सड़क से किसी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि समस्या बिल्कुल वही रह रही है। आम जनता नाक पे रुमाल रख के या पानियों के छींटों की बौछार से वो उसको गुजरना, आना और जाना पड़ रहा है। तो इस तरह के निर्माण अगर हो रहे हैं, आपके भी वार्ड में हो रहे होंगे, होते भी होंगे और हो भी गए होंगे, तो अगर हो गए होंगे तो प्लीज एक बार जरूर कॉल कीजिए यस24 न्यूज पे, ताकि हम उसको दिखाएं। और अगर निर्माण हो रहा है तो आपका ये राइट बनता है कि आप उसको रोकें। और अगर आपके यहाँ निर्माण होना है तो पहले ही आप अपने अधिकारी से बता दीजिए, या अपने वार्ड पार्षद से या अपने मुखिया से, कि इस तरह का निर्माण वो ना करें। क्योंकि कोई भी निर्माण नियम से होता है, और अगर नियम और कायदे कानून को ताक पर रख दिया जाता है तो फिर उस निर्माण का कोई मतलब नहीं रह जाता है। नियम कायदे कानून से ही सड़क या नाले का निर्माण होता है। अब आप सोचिए कि जिस सड़क का पहले चौड़ीकरण 15 फीट था और उसमें अगर 3 फीट नाले को दे दिया जाता है और वो भी नाला 2 फीट हाइट करके बना दिया जाता है, तो जो 15 फीट का सड़क पहले था अब वो सीधे 12 फीट का हो जा रहा है। और वो जो 3 फीट हाइट करके बनाया जा रहा है, ना उस पर आप पैदल चल सकते हैं, ना कोई गाड़ी चल सकता है, यानी कि ना उसे आप फुटपाथ बना सकते हैं और ना सड़क बना सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि पहले के बनिस्बत सड़क को चौड़ाई कम हो गई, उसके बाद जो समस्या है यानी कि जो पानी निकासी का, वो सड़क का पानी उसके अंदर जा भी नहीं पा रहा है, और जो नाले का पानी है वो भी नहीं निकल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के नए निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की बलि जो है कि एक आम आदमी चढ़ रहा है, जबकि ये कथित दिखावा जिस तरीके से विकास के नाम पे किया जा रहा है, इससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। अगर इस वीडियो को आला अधिकारी, वार्ड पार्षद या मुखिया देख रहे हैं तो कम से कम आप लोग इससे सावधान हो जाइए, इसलिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ग्राउंड जीरो पे जाकर के यस24 न्यूज इन सारे कार्यों को आप सबको दिखाएगा, ताकि आप सब भी जिस तरीके से इस काम को देख करके आंख बंद कर ले रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो बिल्कुल मतलब होगा। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार आम जनता की पैसों का हो रहा है, ये कम से कम रुकना चाहिए। और जिस नियम कायदे कानून के तहत नाला हो या सड़क हो, उसका निर्माण होना चाहिए। एक आम आदमी का भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है, और उसकी जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं है कि वो उस काम को सिर्फ देख ले। अगर उसमें कुछ कमी हो रहा है तो आप उसको तरह के कार्य का निर्माण हो रहा है, क्या ये नियम और कायदे कानून के तहत है? अगर है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर उस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आम जनता की गड़ी कमाई को लोग जिस तरीके से लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये वीडियो एक जागरूकता के लिए है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आने वाले समय में हम और किन समस्याओं पे इस वीडियो को बनाएं, ग्राउंड जीरो पे अगर आपके यहाँ कुछ तरह की समस्या है उसको भी हम कहें कैसे करें, इसके लिए आप हमें फ़ोन या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की समस्याओं का उजागर किया जा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।